वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज 25 तारीख है और वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टाइम। मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह, जिसका अब नया नाम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम बाजार में प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से और जो टाइमिंग होता है उसको एस्ट्रोलॉजी की सहायता से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मेरे 3 चैनल और हैं, एस्ट्रो टेक्निकल ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह जिसमें हम ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं, एस्ट्रो टेक क्रिप्टो विद डॉक्टर सिंह जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वजीरेक्स के पे जिन लोगों ने काम किया, वजीरेक्स वापस रीस्टार्ट हुआ है। करेंसी विड्रॉल के अंदर अभी भी फंड विड्रॉल पॉसिबल नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी समथिंग गुड। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह जिसमें हम, चूंकि बीइंग ए डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि पहला सुख निरोगी काया है, दूजा सुख जेब में माया है। आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। ये इसलिए स्पेशल एपिसोड है कि मैं इस एपिसोड में ये डिकोड करने की कोशिश करूंगा, ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग से आप बाजार के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। क्यों? मैंने ये जो वीडियो था ये मैंने डाल दिया था 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का, और ये 2 दिन पहले मैंने मेंबर ओनली वीडियो करके मैंने इसके अंदर डाला था अपने सारे दोस्तों के लिए जो मेरे चैनल के अंदर मेंबर हैं उनके लिए, और उन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद में एक्चुअल में बहुत फायदा उठाया होगा। क्यों उठाया होगा? क्योंकि मैंने इस ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन एसजीएक्स 400 पॉइंट प्लस खुलनी थी। एसजीएक्स का 400 पॉइंट प्लस खुलने का जो तमाशा चल रहा था, उस तमाशे ने कई चीजें क्लियर करी है। पहला कि जब ऑल ऑफ सडन बिना किसी मेजर न्यूज या कंफर्म न्यूज के ऑल ऑफ सडन आपको सारे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ट्विटर हैंडल्स आपको ये खबरें देने लग जाए कि कोई बड़ी खबर देने लग जाए, जैसे कि इंडो यूएस ट्रेड डील हो गई है, भारत को 15% के अंदर ट्रेड डील हो जाएगी, और उसकी डिटेल्स कोई बताने को तैयार नहीं कि ये ट्रेड डील की खबर आ कहाँ से रही है या कौन व्यक्ति कह रहा है। अमेरिका की ने दिवाली के ऊपर जो ट्रम्प मोदी साहब से जो बात की, अगर उसी को किसी ने डिकोड कर लिया होता तो उसको समझ में आ जाता है ट्रेड डील नहीं होने वाली है। क्यों? उसका आप लोग वापस जाके उसकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली मनाते हुए जो बातें बोली उसको आप सुनो। उसने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली। पहला, भारत रशिया से क्रूड खरीदना बंद करेगा। इस न्यूज का सहारा लेके इन लोगों ने जो न्यूज फैलाई उसमें इन्होंने कह दिया कि रिलायंस ने रशिया से जो क्रूड खरीद रहा है वो बंद कर दिया। रिलायंस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्रूड खरीदने के, लेकिन भारत ने अभी तक रशिया से क्रूड खरीदना बंद नहीं किया, और हमने पिछले महीने भी काफी ज्यादा मात्रा में क्रूड खरीदा है। नंबर 2, उन्होंने ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें डाउट हो रहा है कि भारत पाकिस्तान आपस में लड़ने वाले हैं? दिवाली के बीच में हम तो पटाखे चला रहे थे, उसके बीच में आप ये बात क्यों बोलोगे? तो ट्रम्प साहब ने जब ये बात बोली तो नरेंद्र मोदी जी को आप अगर इस तरह के इंस्ट्रक्शन दोगे कि तुम लड़ो मत, वो तो पहले ही इस बात पे नाराज हुए पड़े कि तू जबरदस्ती ये कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस डील तूने कराई, जबकि हमारी कोई आपस में वार्तालाप भी नहीं हुई। वो कई बार इवन संसद में ये बात वो कह चुके हैं, विदेश मंत्रालय उस बात को कई बार क्लेरिफाई कर चुका है। लेकिन ट्रम्प चाचा तो मानने को तैयार नहीं है, और जैसे ही ट्रम्प चाचा कहते हैं उसके बाद राहुल बाबा जी इंडिया के अंदर वही पोपाड़ी लेके बोलने लग जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि भारत डर गया अमेरिका से, भारत ने क्रूड खरीदना बंद कर दिया, भारत डर गया, भारत ने लड़ाई करना बंद कर दिया।
मैंने तो उसी दिन मान लिया था कि ये लड़ाई होगी और क्रूड खरीदना भी बंद नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो मंगल महाराज है वो वृश्चिक राशि में आने वाले हैं 27 तारीख को, सोमवार के दिन। और नरेंद्र मोदी का लग्नेश है और लगन में आ रहा है। लग्नेश लगन में आ जाए और उसके बाद वो व्यक्ति किसी से झुक जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा? और नरेंद्र मोदी का जो षष्ठेश है वो भी मंगल है, और वो लगन में बैठा हुआ है। तो लगन और छठा भाव शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता, अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। दो प्रिडिक्शन लिख के रख लो। भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये बात मैं बहुत पहले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। और बिहार का इलेक्शन बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी। खैर, ये मंगल नरेंद्र मोदी के लगन में आ रहा है गोचर का, उस पे बेस्ड प्रिडिक्शन है। ये दिवाली का मेरा स्पेशल गिफ्ट था मेरे मेंबर्स के लिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सब लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की हो तो इस तरह के अर्ली वीडियोस को देखने के लिए, ये वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया है आज। आज सुबह मैंने इसको पब्लिक कर दिया, इसको आप सुनो। और इसके सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि पिछले 2 दिन के फॉल के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते थे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सारे वीडियो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। और हम कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। आज का विशेष एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी वीकेंड, भारत पाकिस्तान की वॉर की टेंशन और डीप एनालिसिस करेंगे आज हम। क्या एनालाइज करेंगे? क्या ये प्रिडिक्टेबल है? क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि सोमवार मंगलवार या अगले हफ्ते भारत पाकिस्तान लड़ेंगे? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है दोस्तों। और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये प्रिडिक्टेबल क्यों है और कैसे है। और जो हमारा एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग का जो कोर्स है उसके अंदर हम यही सिखाते हैं। प्राइस मूवमेंट, जो टेक्निकल एनालिसिस के आधार के ऊपर, और एस्ट्रो से टाइम। और ये जो भारत पाकिस्तान के मंडे की लड़ाई है, ये क्लासिकल एग्जांपल है कि एस्ट्रो टेक्निकल कितना काम करते हैं। मेरा जो विंटर बैच है उसके लिए ये एक वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ, जिसके अंदर उस पूरे बैच के उस पूरा कंटेंट क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकता है व्यक्ति। और फिर भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9829050188 पे मुझसे संपर्क कर सकता है। आइए बैक टू पवेलियन। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत पाकिस्तान क्या कर रहा है। हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट क्या है? 47-48 के अंदर पहली लड़ाई हुई जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की फौज घुस गई और उन्होंने भारत से एक टुकड़ा पाकिस्तान के अंदर कब्जे में रह गया। वो वक्त कुछ अलग था, आज वक्त कुछ अलग है। तो पीओके, पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर कहलाता है। गिलगित बाल्टिस्तान जो लद्दाख का पार्ट है वो पाकिस्तान के पास रह गया। और उसके बाद भी तिब्बत वाली जो चाइना की लड़ाई हुई थी उसके अंदर भी भारत ने अपना बहुत हिस्सा खोया। पाकिस्तान ने शाही चिन्ह उठा के चाइना को दे दिया, जिसको चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मैंने 29 मार्च को एक 6 प्लैनेट कंजंक्शन का एक वीडियो डाला था जो भारत के लाभ भाव में था। उस वीडियो के अंदर 29 मार्च 2025 को मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस साल भारत की जियो पॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चैनल के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 65 की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से ये किया था और यूएन सीज फायर को बंद करा था। ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद, और लाल बहादुर शास्त्री की वहां पे मौत हुई और हम लोग जीती हुई बाजी एक बार टेबल के ऊपर हार गए। 71 के अंदर भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के विश्व की सबसे बड़ी आर्मी आर्मी का सरेंडर, मतलब इससे ज्यादा लोग किसी आर्मी ने कभी सरेंडर नहीं किया वहां पे। अपनी पेंटे उतार के इन लोगों ने अपना सरेंडर किया, जो आज के लिए अफगानिस्तान में कर रहे हैं। और उसके बाद में 1999 में कारगिल का कन्फ्लिक्ट हुआ। रिसेंट इवेंट्स देखोगे तो सियाचिन का बॉर्डर पे जो हुआ वो 1984 में हुआ। और उसके बाद
2019 में पुलवामा का अटैक हुआ। पुलवामा के अटैक के बाद में भारत में 19 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करी और टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट किया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई 2025 में। ये भी मैंने आपको चैनल पे अपडेट किया था विशेष वीडियो बना के, कि शॉर्ट इंटेंस कन्फर्मेशन हुआ जिसमें मिसाइल से एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान के हमने खूब सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। करंट रिस्क असेसमेंट क्या है? करंट रिस्क असेसमेंट है कि कल रात को भारत ने एक नोटम जारी किया, नो टू फ्लाई। नो टू एयरमैन कहलाता है ये, इसकी एब्रिविएशन है नो टू एयरमैन। और नोटम का मतलब है इस जोन में आपको हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन नहीं है। और ये जोन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये गुजरात के अंदर सर क्रीक और इस सारे एरिया से कवर करता हुआ ये ऑलमोस्ट पंजाब तक जा रहा है। इस नोटम के वार्निंग के बाद में अगले दिन इस नोटम का जो डेट है, वो डेट है इसकी, स्टार्टिंग डेट थी 30 तारीख और एंडिंग डेट है 10/11। स्टार्टिंग डेट 30 तारीख और एंडिंग डेट 10/11 थी, और ये कल रात को 1 बजे के करीब अवेलेबल हो गया था सोशल मीडिया के ऊपर कि ये नोटम है। और उसके बाद आज सुबह एक नया नोटम जारी हुआ। इस नोटम में गुजरात का जो रिमेनिंग कोस्ट है, वहां ले लो आप, गोवा ले लो, मुंबई ले लो, और आगे कारवाड़ से लेते हुए पूरा पूरा अरेबियन सी का जो सी कोस्ट है उसके ऊपर नोटम की नई वार्निंग हुई। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि ये वार्निंग जारी हुई है 24 तारीख से। 24 तारीख की रात को 12 बजे से, मतलब आप 24 तारीख को लेट नाइट जैसे ही डेट लगी है तब से 12:01 से 27 तारीख को 12 बजे तक, 27 तारीख की रात को 12 बजे तक का टाइम इसने दिया है इस नोटम का। और इसमें ये पूरा कोस्टल एरिया, और उसके बाद में जो नीचे का कोस्टल एरिया है वहां वार्निंग है 25 तारीख से 27 तारीख। तो ये आपको इस तरीके का एक नोटम जारी कर दिया है जो कि पूरा सी कोस्ट आपके सामने है दोस्तों। और इसके अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अभी तो इंडिया ने जारी किया है। तो कुछ लोग कह देंगे, बोले यार इंडिया ने जारी किया तो क्या है, हम लोग तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा नोटम है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में क्या किया, अपनी इसके सामने की जितनी काउंटर एयर एयर स्पेस है वहां पे नोटम जारी कर दिया है। जहां पे ये दोस्तों आपको पाकिस्तान लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस जगह पे नोटम पाकिस्तान ने जारी कर दिया। दोनों कंट्रियां एक दूसरे के सामने सेनाएं सज चुकी हैं महाभारत की लड़ाई की। कुरुक्षेत्र के वॉर के अंदर दोनों साइड के लोग बाग खड़े हो चुके हैं, और शत्रुओं का संहार करने के लिए मां भवानी और अब की बार भैरव ब्रिगेड के रूप में भारत में भोलेनाथ भोलेनाथ अपने त्रिशूल से प्रहार करेंगे। और ये आपको निकट भविष्य में देखने को मिलने वाला है। एलिवेटेड टेंशन है, वॉर लाइक। वॉर लाइक टेंशन हो रही है तो क्यों हो रही है भाई? मैंने आपको बताया ना कि 21 तारीख को दो कॉमेट एक साथ आए थे। एक कॉमेट आ जाता है ना तो भी महाभारत हो जाती है। और मैंने एक अपना स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है चैनल के ऊपर। ट्विन कॉमेट, एक कॉमेट था लीमन और दूसरा कॉमेट था नियोवाइज। नहीं नहीं, नियोवाइज नहीं था, दूसरा कॉमेट था। नियोवाइज नहीं आया, एक लीमन आया है और दूसरा मैं अभी देख के बताता हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो उस वीडियो बनाने के बाद मुझे पता पड़ी। 29 तारीख जो आने वाली है, 29 को एक तीसरा आइटम आ रहा है, जो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को यही नहीं पता पड़ा कि ये कॉमेट है या एलियन शिप है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसिस एटलस। एटलस क्या है? एटलस क्या है कि वो क्षुद्र ग्रहों को ऑब्जर्व करते हैं जो भारत, मतलब अर्थ पे आगे टकरा सकते हैं। उस ऑब्जर्वेटरी का नाम एटलस है, उसके नाम पे ये आईसीएस एटलस करके इन्होंने एक कॉमेट नुमा चीज है अभी।
और ये 29 तारीख को पहली बार दिखेगी, और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो दिखने वाली एटलस कॉमेट है, ये कॉमेट है या 3 आई एटलस है, सॉरी इसका नाम, और 3 आइसिस नहीं, 3 आई एटलस है। और ये नेचुरल कॉमेट है या एलियन क्राफ्ट है, यही नहीं अभी तक पता पड़ रहा है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा। ये बड़ा इंटरेस्ट लगता है, ये जो भी कॉमेट नुमा चीज आती है इसकी। बताइए ये क्यों लग रहा है लोगों को ये कॉमेट नहीं है? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जैसे ही हम अर्थ से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये सूरज के पीछे जाके छुप जाता है, और सूरज के पीछे छुप जाता है, फिर थोड़ी देर बाद निकल के बाहर आता है। तो ये फिजिक्स के लॉ के आधार पे जो मूवमेंट होते हैं वो नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं इसको। और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा है, ह्यूज है। तो इतनी बड़ी चीज, बहुत सारे लोग इसको मदरशिप मान रहे हैं। और इसका 1 जुलाई 2025 को एटलस डिस्कवर हुआ था चिली के अंदर। चिली के अंदर जो ये है, और ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारे सौर मंडल से बाहर से आ रहा है। और ऐसी चीज, ऐसे आइटम जब आते हैं तो उसके कारण भी पूरे विश्व में उथल पुथल होती है। अमेरिका ने अपना विमान वाहक पोत, जो सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, उसको वेनेजुला के पास भेज दिया है। और वो वेनेजुला के ऊपर जो समुद्री सीमा के अंदर वो 2 4 5 पानी के जहाज को डुबो भी चुके हैं वो। तो लड़ाई हो रही है, और उन्होंने अपनी जो संसद है उससे ये भी पास करा लिया है कि हम लैंड इन्वेजन भी कर सकते हैं। नोटम आ गया है। स्टेबलाइजर न्यूक्लियर डिटरेंट है, जिसको हमने पिछली बार फेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हमने किराना खान एयरबेस के पास एक किराना हिल थी, जिसके अंदर लोग बाग मानते थे कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा रखा है और अमेरिकन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। भारत ने ब्रह्मोस से उस जगह को डिस्ट्रॉय किया, न्यूक्लियर लीक की पूरा रिस्क था उस समय। और इस तरीके से हमने पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाला जो तमाशा था, जिससे वो भारत को ब्लैकमेल करता था, उसकी हवा निकाल दी। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, जब पाकिस्तान का राष्ट्रपति अमेरिका में था, तो उसने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंस में ये कहा कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा अगर भारत नहीं सुधरेगा तो। न्यूक्लियर थ्रेट फ्रॉम फॉरेन सॉइल। तो पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके गठजोड़ के चलते ही ये सारे तमाशे हो रहे थे। लेकिन भारत ने कहा कि अब इसको वंस एंड ऑल, एक ही बार में पूरा इसको खात्मा कर दें, और इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा है। फ्लैश पॉइंट का रिस्क है, मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और भारत अपनी जो नेवी है उसको अब की बार यूज करेगा। ये हमें कैसे लग रहा है, क्योंकि इस दिवाली पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आईएनएस विक्रांत है उस पर दिवाली मनाई, और वहां से उन्होंने जो मैसेज भेजे हैं उसको मैंने बहुत डिटेल के अंदर एनालाइज करके इस वीडियो के अंदर डाला था, कि आप उस दिवाली स्पीच से क्या डिकोड कर सकते हो। उसके अंदर ये वीडियो है, वो इंडिया मैरीटाइम एम्बिशंस फ्रॉम रीजनल प्लेयर टू द ग्लोबल नेवल पावर और इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। तो ये वार्निंग थी। मैं, मेरे अगर वीडियो आप लोग अगर रेगुलरली देख रहे हैं, तो आपको मैंने पहले ही, काफी पहले आपको वार्न कर चुका हूं कि ये सब चीजें होने वाली हैं या एंटिसिपेटेड है। तो एस्ट्रोलॉजी, मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तीनों को मिलाओगे तो आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी मिलेगी, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से बाजार को देख पाओगे। हिस्टोरिकल मार्केट इम्पैक्ट क्या रहता है? मार्केट है ना, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार जो अपन ने किया था उससे 2 ढाई % के आसपास की निफ्टी टूटी थी। 2 ढाई % का मतलब दोस्तों 500 पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली। तो और लोकल मार्केट डाइवर्सिफाइंग होता है, पाकिस्तान 10% टूट जाता है। लोअर सर्किट लग गया था, पाकिस्तान का कराची मार्केट बंद हो गया था। मीडियम टर्म के अंदर रिकवरी आ सकती है, जियोपॉलिटिकल शॉक रहता है, और अगले कुछ महीनों में रिकवरी आएगी। और ये आएगी भी, क्यों आएगी? क्योंकि
जो जुपिटर है ना वो उच्च का है, वो इसी तरह की एक्टिविटी करता है। और वो मैंने जो जुपिटर जब कर्क राशि में पहुंचा था उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था जुपिटर पहले लड़ाई कराएगा और उसके बाद एक्सपेंशन करा के ऊंचा नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। नेक्स्ट मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। एसिमेट्रिकल रिस्पांस था, इंडिया की विक्स है ना 10% बढ़ गई थी। तो जो ऑप्शंस के जो प्राइस है वो आसमान छूने लग जाएंगे दोस्तों। और पाकिस्तान का मार्केट 10% टूट गया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट मैंने आपके लिए ढूंढा है दोस्तों। ये क्या है? ये कराची एक्सचेंज है। कराची एक्सचेंज का चार्ट अगर अपन लगाएंगे तो ये चार्ट क्या बता रहा है? ये चार्ट तो कह रहा है 10%, क्या ये तो 20% के लिए तैयार बैठे हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कह रहा है। और ये देखो क्लासिक यहाँ पे एम पैटर्न करके नीचे बॉलिंजर परसेंटेज भी, और ऊपर ये क्लासिक एम पैटर्न बना के ये आपको देगा। पहला जो सपोर्ट आ रहा है कराची में वो 1,50,000 पे आ रहा है। इस समय 1,65,000 है। तो 1,65,000 के अंदर से 16,000 चले जाएंगे 10%, तो 1,50,000 आ जाएगा। और 1,50,000 के बाद में जो अगला आपको लेवल दिख रहा है वो लेवल 1,35,000 के आसपास दिखेगा, जो कि लोअर लेवल है। तो 1,70 से आप 30,000 पॉइंट की करेक्शन पाकिस्तान के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कराची के मार्केट के अंदर। वॉलेटिलिटी एंड सेफ हेवन फ्लो, फियर इंडेक्स स्पाइक करेगा। अभी हम कहाँ हैं? अगर 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 आपने निफ्टी और सेंसेक्स का अगर ग्रीड इन फियर इंडेक्स को कोई आदमी क्लोजली फॉलो करता है तो हम एक्सट्रीम ग्रीड लेवल पे चल रहे हैं। और मैंने जब 26,000 पे था तब भी मैंने बोला था ये एक्सट्रीम ग्रीड पे है, ये इससे ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। जबकि मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 27,500, फिर उसके बाद 30,000 और उसके बाद 32,000 निफ्टी का है। दोस्तों वो लॉन्ग टर्म टारगेट आएंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था ये डबल टॉप है और डबल टॉप के आसपास से ये सेल ऑफ देने वाला है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यही कह रहा है, वो पहले से वार्न कर रहा था मुझे कि यार ये ना ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने आपकी को दिवाली से एक दिन पहले मेरे जितने फॉलोअर्स हैं जो बहुत क्लोजली है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैंने कहा कि आपने जो 24,350 पे अपनी निफ्टी जो लॉन्ग की थी वो सारी लॉन्ग को आप बुक कर लीजिए। और उसके बाद में आप लास्ट जो मूवमेंट आ रहा है उसके लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाजार के अंदर एक बड़ी फॉल आने की संभावना है। बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, करेंसी के अंदर और वीकनेस आ जाएगी, और कमोडिटी के अंदर स्पेशली क्रूड ऑयल के अंदर तेजी आएगी। क्यों आएगी तेजी? क्योंकि समुद्र के अंदर ये ब्लॉकेड लगने वाला है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि अभी अभी ताजा ताजा इंडिया ने नेवल ब्लॉकेड भी शुरू कर दिया है। कारवाड़ का जो भारत का जो मिलिट्री बेस है नेवी का, अरे अरेबियन सी के अंदर, वहां पे उसने उस समुद्र के अंदर सेलिंग को मना कर दिया। उसने कह दिया कि कोई बोट शोट कुछ नहीं जाएगी। ऑफिशियल रीजन तो ये है कि हम ऑटोनोमस व्हीकल की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रियल रीजन ये है कि वॉर के अंदर कारवाड़ के जो भारत का जो सबसे बड़ा नेवल बेस है यहाँ से, वहाँ से अंडरग्राउंड सबमरीन से लेके बड़े शिप्स जितने हैं वो सब वहीं से ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, कमोडिटी के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है आपको। और एक बार फिर गोल्ड एंड सिल्वर डबल टॉप की तरफ जा सकता है, जो पिछला टॉप है वहां। और जो क्रूड है वो क्रूड ने जो हमारा 55-56 डॉलर का जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को अचीव कर लिया। वहां से आके वो 62 डॉलर पर बैठा है। अब अगला जो टारगेट क्रूड का लग रहा है वो 68 डॉलर के आसपास लग रहा है। एक्सपेक्टेड मार्केट इम्पैक्ट क्या होगा? इक्विटी में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होगी और वीकनेस होगी अगर पाकिस्तान ने भारत की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को स्पेशली, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर देंगे, और अडानी और अंबानी दोनों हमारे निशाने पे है। इसका मतलब है कि वो जामनगर इज गोइंग टू बी ए नेक्स्ट टारगेट फॉर इट, या गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट को वो हिट कर सकते हैं क्योंकि पास में है वहां से। और इस ऐसा अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 2-1 हजार पॉइंट, मतलब एक 10% के आसपास हमारे निफ्टी के अंदर भी करेक्शन हो सकता है। नहीं तो अगर कुछ नहीं होगा तो हम 25,000 का सपोर्ट लेंगे।
25,000 या 24,750 पर। करेंसी बॉन्ड की वीकनेस, क्रॉस बॉर्डर डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान तो पूर्ण रूप में बर्बाद होने की कगार के ऊपर है। क्यों बर्बाद होने की कगार पे है? क्योंकि जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन भारत के लाभ भाव में था, वो पाकिस्तान के हानि के भाव में 12th हाउस में था। 12th हाउस में उसके कंजंक्शन था, तो उसके कारण उसको क्या हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। और भारत के लाभ भाव में था। और मीन राशि में जो 6 प्लेनेट का कंजंक्शन था, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला है कि इस साल समुद्री आपदाएं बहुत आएंगी, बाढ़ बहुत आएगी, सुनामी बहुत आएगी। और आपने देखा इस बार सुनामी आई थी और इस बार बाढ़ भी आई थी। और समुद्र के अंदर लड़ाई होने की पूरी संभावना है। तो अब ये आपके सामने उसी प्रिडिक्शन का थर्ड पार्ट क्लियर होने वाला है कि समुद्र में लड़ाई होगी, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होगा, भारत की बल्ले बल्ले होगी। एक्सपेक्टेड मार्केट इम्पैक्ट एंड टेंशन राइज हो जाएगी। इक्विटी में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, इन्वेस्टर को रिस्क मैनेज करना चाहिए, अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखनी चाहिए, कैश बफर मेंटेन करना चाहिए, ताकि जहां से भी बॉटम से आप रिवर्सल है वहां से आप बाय कर सको। मॉनिटर करना चाहिए वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स को, और शॉर्ट टर्म को हैज करके ही ट्रेड करना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है? आपको एक लंबे अरसे के लिए अच्छे स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए। मैंने मेरे चैनल पे इन्वेस्टमेंट की हेडलाइन के अंदर 12 रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स का वीडियो डाला हुआ है। ऑलमोस्ट 1 साल के करीब, 8-9 महीने तो हो ही गए उन वीडियो को डाले हुए। और हर सेक्टर के 2 वीडियो हैं उसके अंदर, 2 स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री को आप अगले 3 4 5 साल के लिए करो। क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, जुपिटर है ना, वो अतिचारी स्पीड पे चल रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। वो 6 महीने में, जैसे अभी 6 महीने में उसने मिथुन राशि पूरी पार कर ली। और ये भाई साहब अतिचारी स्पीड पे अगले 6 साल रहेंगे। महाभारत के समय भी ये अतिचारी स्पीड पे इतने ही साल रहे थे। तो ये बड़ा वॉर का जमाना है, और अगले कुछ साल तक आपको कई बार लड़ाई का मौका मिलेगा। ओवर रिएक्शंस को अवॉइड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ साहब बाजार 10% टूट टूट गया तो और नहीं टूट सकता है, या 5% टूट गया तो और नहीं टूट सकता। बिल्कुल क्लियर कट स्टॉप लॉस लगा के ही आपको ट्रेड करना है, और उसके आधार पे ही अपनी पोजिशंस को रखना है। स्पेशली जो लोगों ने सेलिंग कर रखी है, वो 10% के लिए अपने आप को रेडी करें कि 5%, 10% बाजार अगर टूटता है तो उनके लिए बड़ी पैनिक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हिस्टोरिकल मार्केट रिएक्शन क्या है? कारगिल के समय शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रही, पुलवामा के समय 2% फॉल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ऑलमोस्ट इतना ही फॉल हुआ था। पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। नोटम को वॉच करते रहो, आपके नोटम कितना बढ़ता जा रहा है। मैंने आपके सामने ये 2 नोटम लगा रखे थे, उसके बाद यहाँ पे इस पूरे जोन में इंडिया ने सेलिंग के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नो सेल जोन कर दिया है। यहाँ पे समुद्र के अंदर कोई पानी का जहाज नहीं आ सकता है। तो ये इसका मतलब है समथिंग बिग इज गोइंग टू बी हैपन। और मिलिट्री मोबिलाइजेशंस आपको दिख ही रहा है कि राजनाथ सिंह जी कमांडर कॉन्फ्रेंस करने जैसलमेर पहुंच गए थे। वहां पे उन्होंने भैरव जो रेजिमेंट है, जिसके अंदर तीनों फोर्सेस के इलीट कमांडोज हैं, वो सब बॉर्डर के ऊपर इस भैरव स्ट्राइक फोर्स के रूप में भारत ने एक नई डेवलप करी है। और भारत के सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेके एयर, नेवी एंड आर्मी, तीनों एक बार अब की बार जॉइंटली अटैक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। की टेकअवे क्या है दोस्तों? जब तक आप लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करना नहीं सीखोगे ना, तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी और सेलेक्टिव वीकनेसेस को के अंदर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये बाजार कहाँ जा रहा है। और इसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में ही सबसे पहले चार्ट में जो जो मूवमेंट होता है ना, वो न्यूज से पहले होता है। न्यूज फॉलो टेक्निकल एनालिसिस, नॉट वाइस वर्सा। ये मेरा एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जिसको मैं अक्सर अपनी टॉक्स में भी यूज करता हूँ, अपने वीडियो में भी देता हूँ, और हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि आप बाजार के अंदर हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि बाजार जो है, वो जो चार्ट है वो, भाई बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल एनालिसिस है कि स्मार्ट मनी जो है ना,
हम उसके फुटप्रिंट को चार्ट में ढूंढ रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि स्मार्ट मनी को हर खबर हमसे पहले मिलेगी। ये प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, कि जो न्यूज है वो स्मार्ट मनी को पहले मिलती है। क्यों मिलती है, इसके बड़े कारण है। इसमें एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे इस चैनल के ऊपर, हु कंट्रोल्स द स्टॉक मार्केट। उसमें मैं आज आज उस वीडियो को भी याद कर रहा था। उसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मैंने कहा यार, ये ऑल अक्रॉस ग्लोब ये लोग वीकेंड पे क्यों लड़ते हैं? अगर भारत पाकिस्तान को लड़ना होगा तो यार तुम चलते मार्केट में भी तो लड़ सकते हो। लेकिन नहीं, तुम क्या करोगे, बाजार बंद करने का पूरा इंतजार करोगे। जब पूरी दुनिया के क्रूड के मार्केट, इंडिया नहीं अमेरिका तक के मार्केट सारे बंद हो जाएंगे, उसके बाद तुम नोटम जारी करोगे। पहला नोटम जो पब्लिक के पास आया है वो रात को 2 बजे आया था। मैं 1 बजे करीब मुझे ये नोटम दिख गया। और उस नोटम को 1 बजे तुमने जारी किया, तो इसका मतलब तुमको पहले से पता था ना। तो पूरी हम स्मार्ट मनी वो है जिसको ये सारे चीजों की खबर पहले से होती है, और हम उस स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को टेक्निकल चार्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपको गवर्नमेंट से बड़ा मैनिपुलेटर एंड स्टॉक्स को मूव कराने की पावर किसी के पास नहीं। आज आज दोस्तों, आप एक बात बताओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति का नाम पूछा जाए जो पूरे वर्ल्ड के शेयर बाजार को हिला सकता है या उसको उथल पुथल कर सकता है, तो उसका नाम, वो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप है। उसका एक ट्वीट क्रिप्टो करेंसी को क्रैश कर देता है, गोल्ड को आसमान छुआ देता है, डॉलर फॉरेक्स मार्केट के अंदर उथल पुथल मचा देता है, लड़ाई करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। उसका एक ये कहना कि मैंने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया, चाइना के मार्केट क्रैश हो सकता है, अमेरिका का मार्केट क्रैश हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, उन लोग, ये लोग वो व्यक्ति हैं जिनके पास शेयर बाजार को या किसी भी मार्केट को कंट्रोल करने की डिसीजन पावर है, डिसिसिव है ये लोग। ऐसे ही भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पास है, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, भारत के जो पीयूष गोयल साहब है। पीयूष गोयल साहब ने, जिस दिन ये तमाशा चल रहा था कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, तो उन्होंने दिल्ली में कई लोगों ने इंटरव्यू लिए। उनमें आ रहा है पीयूष गोयल की टीम ने कि हाँ, अच्छी नेगोशिएशन चल रही है, वी आर नेगोशिएटिंग विद द अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन टीम दिल्ली आई हुई थी उस समय। तो आएगी तो नेचुरल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ में मीटिंग तो होगी। 2 दिन हुए ना, अब छुट्टी आ गई। आज यूरोप में बैठ के पीयूष गोयल साहब क्या कह रहे हैं, कोई हमारे सर पे बंदूक लगा देगा तो क्या हम ट्रेड डील साइन कर लेंगे? नहीं करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये बात वो 2 दिन पहले बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोली उन्होंने, आज उन्होंने बोली है। तो आज उन्होंने ये बोली है कि हमने अमेरिका के दबाव में न ट्रेड डील साइन करेंगे और न हमारे सर पे कोई बंदूक लगा के कहेगा कि तुम पाकिस्तान में हमला मत करो। इसका दूसरा मतलब बता रहा हूँ दोस्तों, कि कोई हमारे सर पे बंदूक लगा के कहेगा कि तुम पाकिस्तान पे हमला मत करो, तो हम, तो आप क्या सोचते हो कि हम हमला करना बंद कर देंगे? नहीं, ये भी नहीं बंद करेंगे। अब मैं आपके सामने उस कुछ चार्ट्स को प्रेजेंट करता हूं जिनसे ये पता चलता है कि बाजार, ये तो न्यूज एंड इम्पैक्ट एनालिसिस है। अब आपको प्योर टेक्निकल समझाता हूं कि टेक्निकल चार्ट पे कैसे पता लगता है कि बाजार गिरने वाला है। जिस दिन ये जो कैंडल बनी थी 4 दिन पहले वाली, 1 2 3 4, 4 डेज पहले की एक ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर बन रही है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये कैंडल अपने आप में सेल कैंडल है। और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग की कैंडल है, ये जो छोटी रेड कैंडल है, वो उसके अगले दिन और ऊपर खुली, और फिर इसके बाद एक रेड कैंडल बना के छोटी सी बंद हो गई। उस दिन काफी मैनिपुलेशन हुआ कैश मार्केट के अंदर, और जो फ्यूचर था उसके प्राइस के अंदर। उसके अगले दिन इन्होंने एक फेक न्यूज का सहारा लेके आम रिटेलर्स को इस टॉप के ऊपर, निफ्टी खुली ऊपर टॉप पे, और उस टॉप के ऊपर उन्होंने खुली, और वहां पे इन्होंने क्या देखा, उस जगह पे
खुलने के बाद इन्होंने बड़े प्यार से, स्मार्ट मनी ने, आम जनता ने बाय किया और स्मार्ट मनी ने उनको अपना माल चिपकाया और एक ह्यूज रेड कैंडल बनी। बाजार ने अपनी 300 पॉइंट की जो बढ़त थी वो बाजार बंद होते होते गवा दी। एक रेड कैंडल टॉप पे बिग सेलिंग प्रेशर के साथ दिखी। और ये बात मैंने आपको इस जो मेरा वीडियो है जो मैंने उससे एक दिन पहले लगा दिया था, दिवाली की छुट्टी के बाद, जब भाई दूज की छुट्टी थी उस दिन का ये वीडियो है। मेंबर ओनली वीडियो था, लेकिन उस वीडियो को भी मैंने आज बाकी लोगों को ये जानने के लिए कि मेंबर ओनली वीडियो के अंदर क्या क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, और आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करोगे इस चैनल की तो आपको कितना फायदा हो सकता है अर्ली इंफॉर्मेशन एनालिसिस का। नेक्स्ट डे बाजार खुला और दर दर करता हुआ गिरा, 2 दिन तक बाजार गिरा। उससे पहले मैंने हमारे लीमन एंड स्वान का जो डबल कॉमेट वाला जो वीडियो था उससे अंदर उस दिन ये कैंडल्स बनी हुई नहीं थी, तीनों कैंडल्स नहीं बनी हुई थी लास्ट वाली। और मैंने बोला था कि लीमन एंड स्वान का डबल कॉमेट जिस दिन आएगा उसके अगले दिन से बाजार के अंदर एक डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये डबल कॉमेट होते हैं ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है एस्ट्रोलॉजी का कि बाजार के अंदर एक डाउन मूव आना चाहिए और लड़ाई होनी चाहिए। सेकंड, गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों। इस गिफ्ट निफ्टी के चार्ट में ये 400 पॉइंट की वो जो तेजी वाली कैंडल है, पूरे दिन जनता को बेवकूफ बनाते रही है। और 400 पॉइंट की एक ह्यूज रेड ग्रीन कैंडल, जो एक प्रीवियस जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है, उसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। और इस बुलिश एनगल्फिंग ट्रैप के अंदर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंसे, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश की। कल सेकंड डे बाजार काफी नीचे गिरा और एंड के अंदर उसने एक लास्ट में बाउंस बैक देके जनता, आम जनता को वापस ट्रैप किया उसने, तो बंद करने से पहले उन्होंने एक बार वो बंद किया। तीसरी चीज कि बाजार कहाँ तक आ सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको दोस्तों दिख रही है, इस ब्लैक लाइन को ये 50 डीए में है, ये 25,140 पे, 25,140 के 50 डीएमए पे आ सकता है। और उसके बाद में अगर वो तोड़ता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है दोस्तों। ये जो ग्रीन सपोर्ट लाइन मैंने डाली है ना इस चार्ट में, ये ग्रीन सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेगा तो ये 24,750 आएगा। ये फ्यूचर है दोस्तों, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने इस पे दिखाई है, गिफ्ट निफ्टी पे दिखाई है, तो ये हमारे निफ्टी फ्यूचर पे एक्ट करेगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निफ्टी फ्यूचर की रहेगी। तो ये जो दोनों डाटा हैं 25,140, तो आप इसको समझ लो 25,050 मान लो उसको स्पॉट के ऊपर। और ये जो है 24,750 है, तो ये 24,500 से 550 से रिवर्स हुआ था ना आपकी बात, नहीं 450 से रिवर्स हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अब की बार ये 550 से रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा, ये कैसे निकाला मैंने, ये इसलिए निकाला कि फर्स्ट टाइम 350 से रिवर्स हुआ, अगली बार 450 से रिवर्स हुआ, तो मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ सिमेट्री को फॉलो करते हुए अब की बार 450 500 से रिवर्स होना चाहिए। लेट्स सी कहाँ से रिवर्स होता है बाजार। तो उस जगह से आप उस बाउंस बैक के अंदर एक अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट, ये गिफ्ट निफ्टी का आवरली चार्ट है, कितना क्लासिक हेड एंड शोल्डर है। और ब्रेकडाउन होगा तो ये सीधे हमारा 25,125 पे आ जाएगा। चार्टिंग एंड टेक्निकल चार्ट आपको पहले से बता देते हैं बाजार में आगे होने वाला क्या है, और जो उसकी न्यूज एंड कॉरस्पॉन्डेंस होती है वो आपको बाद में पता लगती है। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा इसका, इसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं दोस्तों। और आपको समझ में आएगा व्हाट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या है, देखो जो स्मार्ट मनी है ना बहुत स्मार्ट होती है, और आम जनता उसकी स्मार्टनेस को समझ नहीं सकता। देखो आप लोगों को कितनी आसानी से उसने ट्रेड डिलीवरी करके 400 पॉइंट एसजीएक्स दिखा के अगले दिन भी ओपन टॉप पे कराया। कितने बेगुनाह लोगों ने उस टॉप के ऊपर बाय किया होगा ये सोच के ट्रेड डील हो रही है।
मतलब 26,200 के ऊपर लोगों को बाय करा के ट्रैप करा दिया है। टेक्निकल एनालिसिस सीखे बगैर आप नहीं कर सकते हो। देखो आपके सामने दो इंटरेस्टिंग चार्ट देता हूं। ये चार्ट जो है ना दोस्तों, ये लास्ट ट्रेडिंग डे का नहीं है, ये फ्राइडे का नहीं है, उससे पहले वाले दिन का है, जिस दिन हम टॉप पे खुले थे और उसके बाद नीचे आए थे, उस दिन का चार्ट है। और ये है 3 मिनट का चार्ट, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीनशॉट्स हैं। और मैंने ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने डाल के वार्न भी किया कि यार ये होने वाला है, इसलिए अगले दिन ध्यान रखना, आप लोग बाय पोजीशन मत रखना, और अगर किसी की है भी तो आप उससे एग्जिट कर देना। 28 अक्टूबर का चार्ट है। 23/10 को 3:06 की ये कैंडल आपको दिख रही होगी, एक ह्यूज रेड कैंडल है। 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट के ऊपर एक ह्यूज रेड कैंडल है जो प्लॉट हुई है 3:06 को। कितनी तारीख को? 23 तारीख को, मतलब गुरुवार, छुट्टी के बाद, जिस दिन हम खुले थे भाई दूज की छुट्टी के बाद, उस दिन गुरुवार के दिन 3:06 पे कोई आदमी अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट को, आपको बाकी वॉल्यूम तो दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि वो वॉल्यूम इतना लो है कि एवरेज वॉल्यूम जो है वो 11,000 के आसपास है, और उसके कंपैरिजन में आप ये देखोगे तो कम से कम 50 गुना वॉल्यूम की कैंडल है। मैंने कहा यार ये इसका मतलब है किसी ने रोल ओवर किया होगा। मेरे मन में सवाल आया, मैंने कहा इतना यूज वॉल्यूम और ऐसा कोई ऊपर मूवमेंट भी नहीं हुआ कि जिसके अंदर आपको लगे कि बहुत यूज कैंडल है। तो इन्होंने क्या किया, इस कैंडल को बना दिया। तो मैंने उठा के अगले महीने का, मैं सोचा रोल ओवर किया है तो उस मंथ की कैंडल देख लेते हैं। तो 25 नवंबर की कैंडल देखी तो उसमें भी 3:06 में इतने ही बड़ी कैंडल के अंदर सेल ऑफ है। 28 तारीख की कैंडल के अंदर सेल, इतने यूज वॉल्यूम में, और नवंबर की कैंडल में भी सेल। क्योंकि उनको जो क्वांटिटी बेचनी थी वो इसमें बेचते तो ये बाजार यहीं से 100 पॉइंट नीचे गिर जाता। उन्होंने दो मार्केट के दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सेल किया। मेरे माथे में बल्ब जला, मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ है। लेट्स लेट्स सी द अदर मेजर कंपोनेंट क्या कह रहे हैं। मैंने उठा के सीधे चार्ट के अंदर खोला तो कोटक बैंक का चार्ट दिखा, उसमें सेम ये कैंडल है, वही 3:06 में। रिलायंस का चार्ट देखा, वहां पे ये सेम कैंडल है, 3:06 में। अदानी पोर्ट का चार्ट देखा, 3:06 पे ये सेम कैंडल है। ये जो कैंडल है ना दोस्तों वॉल्यूम की, और इसका यहाँ पे इम्प्रिंट भी नहीं आया है, इससे वॉल्यूम के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ा है। इससे ज्यादा तो अगले दिन ये सुबह गिरा है। ये हम और आप नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए स्मार्ट मनी, जो बड़े जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे जो एफआई हैं वही कर सकते। इतनी रिलायंस किसके पास होगी इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करे? फिर हमने देखा बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक, उसमें भी सेम कैंडल है। आईसीआईसीआई के अंदर भी सेम कैंडल है, और लेकिन यहाँ वो अगर आप वॉल्यूम में देखोगे तो वॉल्यूम नहीं ऊपर बढ़ा है, ग्रीन कलर की कैंडल बना दी इन्होंने। कोटक बैंक के अंदर क्या है, कोटक बैंक में भी सेम कैंडल है। इससे ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा पहले दो छोटी छोटी हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट ऑल चार्ट्स के अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये इम्प्रिंट बता रहा है कि स्मार्ट मनी को ये बात अच्छे से पता थी, इन्होंने गुरुवार को ही शॉर्ट कर दिया था, और वो भी कौन सा, मंगलवार के एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट, कि इनको पता था सब नीचे मिलेगा, इतना बड़ा वॉल्यूम की कैंडल्स को ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। लेट्स सी टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस, दो अंतिम सत्य है टेक्निकल एनालिसिस में। आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, तो मैं कहूंगा कि हर इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है एक्सेप्ट वन इंडिकेटर। और मेरे को पता है कि आप में से मेजोरिटी ऑफ लोग उस इंडिकेटर का नाम गलत बताओगे,
क्यों गलत बताओगे? क्योंकि आप ये सोचते हो कि कोई भी इंडिकेटर आपको रियल टाइम में बताता है। रियल टाइम में एक ही चीज आपको पता लगती है, वो क्या पता लगता है? वो है प्राइस। प्राइस जो होता है वो रियल टाइम डाटा है, वो लैगिंग वैगिंग नहीं है, जो रियल टाइम में हो रहा है और वही होगा। इसीलिए मेरा हमेशा से ये कहना है, भाव भगवान है। भाव को इग्नोर मत करो कभी, क्योंकि वो रियल टाइम में हो रहा है, बाकी सब डिराइव्ड डाटा है। और भाव में क्या है, भाव को ये लोग छुपा लेंगे। कैसे? कभी प्राइस बढ़ जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, कभी प्राइस गिर जाएगा खूब ज्यादा लेकिन वॉल्यूम नहीं गिरेगा। कभी क्या है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसके अंदर प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ, वॉल्यूम में मूवमेंट हुआ। तो वॉल्यूम एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसको स्मार्ट मनी छुपा नहीं पाती है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, पहला इंडिकेटर है प्राइस और दूसरा इंडिकेटर है वॉल्यूम। तो ये दोनों इंडिकेटर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये दोनों इंडिकेटर मिलके आपको ये बता रहे हैं कि बाजार के अंदर जो रियल टाइम में हो रहा है वो यही दोनों बताते हैं। अगर लड़ाई झगड़े की बात है और इन सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रिलायंस और अडानी को अगर इतनी बड़ी सेलिंग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है गुजरात के कोस्ट के ऊपर तमाशा होने की पूरी संभावना है। जस्ट होल्ड। हेलो। हाँ, तो इस तरह गुजरात के कोस्ट के ऊपर जो होने वाला है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का पूरी संभावना लग रही है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बाजार के अंदर चेंज होंगी? एक तो सोना, सोना भागना चाहिए, और दूसरा क्या है, क्रूड, वो भी भागना चाहिए। जब भी लड़ाई होती है तो ये दोनों भागते हैं। तो क्रूड के चार्ट को हमने उठा के देखा। क्रूड के चार्ट में डेली चार्ट क्या कह रहा है? ये जो नीचे की तरफ जो तीन चार जो डोजी की कैंडल थी, इनको 4 दिन पहले पता थी ये बात। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनी है, इस ड्रैगन फ्लाई डोजी ने ये आपको बता दिया। उसके बाद में हैमर कैंडल है, एक स्मार्ट सी हैमर कैंडल है, ये दोनों ने आपको बता दिया। और ये $56 के ऊपर आपको पता लग गया था चार्ट के ऊपर कि क्रूड का भाव बढ़ने वाले हैं। अब आप ढूंढते रहो कि क्रूड के भाव क्यों बढ़ने वाले हैं। उस दिन तो नहीं पता था ना किसी को कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी। चार्ट पहले बता रहा है। गोल्ड के अंदर क्या दिख रहा था? गोल्ड टॉप से इसने एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में ह्यूज सेल ऑफ आया है। और ये जो ह्यूज सेल ऑफ आया है, इसने क्या किया है, 20 DMA का सपोर्ट लिया है। और इस 20 DMA के सपोर्ट लेने के बाद उसने वहां पे एक हैमर कैंडल बनाई है, लास्ट कैंडल। तो गोल्ड के भी ऊपर जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वैसे भी लड़ाई होगी तो भागेगा ही भागेगा। और अगर आपने ये मेरा जो दिवाली गिफ्ट वाला जो वीडियो था, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको बताया था कि ये आपको ट्रैप कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ है वो ऐसी नहीं है कि जिसके कारण ये बाजार भागे। और एक बार मैं आपको एक्सपायरी स्पेशल आप लोगों के लिए 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स के लिए आप इसको देखने के लिए तैयार है। 21 तारीख को रात को, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे कॉमेट वाले वीडियो के अंदर, कि दो सुंदर कॉमेट आसमान में दिखे। और ये कॉमेट जब भी दिखते हैं तो दुनिया में उथल पुथल, सत्ता परिवर्तन, लड़ाई झगड़े, वॉर, कैलेमिटीज और महामारी का द्योतक होता है। अच्छा साइन नहीं। तो मेंबर ओनली वीडियो में मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। उसके बाद में आपको एक ये इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें 6 प्लेनेट का 27,500 से 29,500 का मिला, लेकिन इस जगह से रिवर्सल होने की संभावना कम लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 30,000 और 31-32,000 तक बाजार को ले जा सकता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको भारत की कुंडली दिखाई थी। भारत की कुंडली में ये सारा 11th हाउस में 6 प्लेनेट, इसलिए भारत को ग्रो कर रहा है। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के 12वें हाउस के अंदर ये 6 प्लेनेट है। 12वें हाउस में 6 प्लेनेट, और केतु जाके बैठा हुआ कहां पे है? अपने रोग ऋण और शत्रु के घर में। और वहां पे ये सारे प्लेनेट मिलके किसको देख रहे हैं? उसके रोग
ऋण और शत्रु तीनों को बढ़ावा दे रही। भारत से ज्यादा ये कुंडली को देखने में मुझे मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्लैनेट्स की पावर है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पे है, ऋण के बोझ के अंदर डूबा हुआ है। शत्रु, उसके इंटरनल शत्रु ही उसके ऊपर इतने ज्यादा है कि भारत को तो अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ आजादी, आजाद होने के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। इधर जो ये ट्राइबल एरिया है, जिसको बॉर्डर का एरिया माना जाता है, जो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, उस एरिया के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का कोई ये नहीं, ये तालिबान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है, उस खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान इनसे छीनने के लिए तैयार है। इधर जो आजाद कश्मीर में एक बहुत पतली सी एक बेल्ट है, छोटी सी, ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, पर्पल कलर वाली, इस पर्पल कलर की बेल्ट को तो भारत कभी भी अपने अंदर असित कर सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान को भारत लेने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि क्योंकि भारत के आजकल अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छे संबंध है। पाकिस्तान तो यही कहता रहा है कि अफगानिस्तान को भारत की खुफिया एजेंसीज बढ़ावा दे रही है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा और इस नॉर्थ फ्रंटल जो ट्राइबल एरिया है उसको हमसे अलग करने के लिए। तो ये देखो, आज आज आपको देख के लग रहा होगा कि तालिबान कर रहे हैं। ये बात मैंने एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट करके 29 मार्च के वीडियो में बताई थी। 6 प्लैनेट कंजंक्शन वाला जो वीडियो है, उसका रिविजिटिंग द एस्ट्रो प्रिडिक्शन ऑफ 6 प्लैनेट कंजंक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप वहां देख लें या 29 मार्च के अंदर जाके सर्च करके देख लें। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन अगर किसी को आ जाए तो सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट, 27 अक्टूबर को मार्स, क्योंकि भारत की जन्म कुंडली के अंदर मंगल की महादशा लगी, और ये मंगल की महादशा अभी 10 सितंबर से ही शुरू हुई है। भारत की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा लग गई है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल की महादशा चल रही है। तो दोनों पे मंगल का इफेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगन वृश्चिक, जिसके अंदर मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है, और स्वग्रही मंगल, लग्न का मालिक लग्नेश, और अपने ही घर के अंदर मंगल गोचर में भी आ रहा है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अग्रेसिव रूप आपको देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान की वॉर होने की पूरी संभावना लग रही है। ये जो ट्रांजिट्स का जो पीरियड चल रहा है, ये ट्रांजिट के पीरियड में मैंने ऑलरेडी आपके सामने 2-3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूं मैं, और आप सबको वार्न कर रहा हूं कि ये इम्पोर्टेंट है। उसी सीरीज के अंदर आज अगला वीडियो, मंगल का ट्रांजिट, मंगल भवन अमल अमंगलकारी तो मंगल का ट्रांजिट है 27 तारीख को। इसके लिए भी मैंने आपको वार्न किया था, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी। नेक्स्ट वीडियो, 6 महीने तक मंगल कंबस्ट हो जाएगा 1 तारीख से, और ऐसा जब भी हुआ है पूरे विश्व में तो बहुत उथल पुथल हुई है। पूरे यूरोप के अंदर समर आई 1816 में ऐसा हुआ था, फेलियर रहा, फेमिन रहा, और सोशल अनरेस्ट का कारण बना। फूड राइट्स अक्रॉस ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मतलब यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्री थे वहां पे खाने के लिए लड़ाइयां होने लगी, दंगे होने लगे, और इस एनर्जी के सेपरेशन के चलते लोकल अनरेस्ट, इंटरनल जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट रहा। कोई ओपन वॉरफेयर तो नहीं हुई, लेकिन तब वहां पे क्या हुआ था, एक वॉल्केनो आया था, इरप्शन हुआ था यूरोप के अंदर। उसके चलते समर ही गायब हो गई, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं आई, और उसके चलते क्रॉप पूरी खत्म हो गई थी। ऐसा खतरनाक टाइम। और अब की बार मंगल 6 महीने के लिए जा रहा है, उस समय मंगल 3.5 महीने के लिए गया था। तो ये जो पीरियड है मंगल का कंबस्ट होना, ये भी एक बहुत बड़ी उथल पुथल का कारक हो सकता है। तो 6 महीने का जो पीरियड है उसमें कॉशन आपको रखना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया था, अगर किसी ने इसी भाषण को ध्यान से सुन लिया होता तो इसको डिकोड करने से ही पता लग जाएगा कि
बाजार कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये देखिए आप। कल है 30 तारीख के नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे दिवाली के सेलिब्रेशन का पूरा वीडियो अवेलेबल है, जिसके अंदर उन्होंने दो बड़ी बातें कही। पहला, मेक इन इंडिया, डिफेंस पे आत्मनिर्भरता, और हम हिंद महासागर के पहरी हैं, और इस हिंद महासागर से पूरे विश्व का 60% क्रूड और 50% ट्रेड कार्गो गुजरता है। एक एक लाइन को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर एक दो, ये तीसरा फायर पावर का, ये सब पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्वीट किए हुए, और फुल एयर पावर का दर्शन करते हुए और मिग 29 फाइटर्स शॉर्ट रनवे पे टेक ऑफ लैंडिंग देखते हुए, उसके बाद बड़ा खाना, फिर वापस लार्जेस्ट शिप्स विक्रांत को के बैकग्राउंड का फोटो, फिर ये कल्चरल प्रोग्राम जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पे एक गाना था, जिसमें मोदी साहब ताल पे ताल मिलाते हुए, फ्लाई पास देखते हुए, योगा करते हुए, उनके साथ दिवाली, आईएनएस विक्रांत, और ये कंटिन्यूस चला ही जा रहा है। ये आसमान के अंदर कौन कौन से हवाई जहाज जिन्होंने फ्लाई पास में पार्ट लिया, उन सबका नाम दिया है मोदी साहब ने। एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूँ। चेतक, MH-60, सी किंग हेलीकॉप्टर, कोमो, डॉर्नियर प्लेन, ये सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। P-81, ये जो हमारी पनडुब्बियां हैं दुश्मन की, उनको नष्ट करने वाला प्लेन है। ये बोइंग के साथ में डील में ये अगली 8 हवाई जहाजों की बाय परचेज हो सकती है। और मिग 29 के, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस समय करंटली इंडिया यूज कर रहा है, और इसके बाद राफेल का एक नेवल वर्जन हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है वो भी आने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी बात है कि उन्होंने नेवल शिप्स की परेड ली, और उन्होंने हर शिप का नाम दिया अपने ट्वीट के अंदर, जो कि मुझे बड़ा अनयूजुअल लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं। आईएनएस विक्रांत, जिसके ऊपर से वो रिव्यू कर रहे थे प्लेटफॉर्म, आईएनएस विक्रमादित्य जो हमारा एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी गोवा में था। तीसरा आईएनएस सूरत, आईएनएस मार्मोगो, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस इम्फाल के बाद आईएनएस कलकत्ता। ये कलकत्ता, इम्फाल, चेन्नई, मार्मोगोवा और सूरत, ये भारत के सबसे बड़े शिप्स में से एक है। इसके बाद में तुशील, तबर, टैग, बेतवा, दीपक और आदित्य, अगर आप गिनती गिनोगे तो ऑलमोस्ट 1 दर्जन शिप्स गोवा में अवेलेबल है इस परेड के। एयर पावर आपने देख ही ली, और खूब सारी पानी के अंदर पनडुब्बियां गोवा के अंदर। मैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ आपने? इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एक रीजनल प्लेयर से ग्लोबल नेवल पावर की तरफ बढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि गोवा से कराची का जो डिस्टेंस है वो 600 नॉटिकल माइल है, और भारत को का जो शिप बेड़ा है, अगर वो स्लोएस्ट स्पीड पे भी चलेगा तो 30 नॉटिकल माइल पर घंटे की स्पीड होती है एवरेज। तो 10 घंटे में 300 नॉटिकल माइल आधे डिस्टेंस पार करके अटैकिंग एरिया और ब्लॉकेड ऑफ द पाकिस्तान का पूरा समुद्री ब्लॉकेड करने की पोजीशन है। ये एनालिसिस दिवाली के बाद मैंने आपके लिए एनालाइज करके आपको बता दिया था। डबल कॉमेट का इम्पैक्ट, तो सबसे पहले लड़ाई कराता है, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल रीसेट करता है, और उसके बाद शेयर बाजार को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन करता है। ये 3 फेजेस होने वाली है। और उसी सीरीज के अंदर दूसरा बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो आया है जेमिनी के अंदर यूरेनस के जाने से, जो 84 इयर्स के बाद जाता है। 84 इयर्स की साइकिल है,
और ऐसा जब भी पिछली बार हुआ है, जब भी एवरी 84 ईयर्स पे अमेरिका वॉर के अंदर कूदा है। तो अमेरिका सेकंड। इस बार फिर वापस वेनेजुएला के साथ वॉर में कूदने वाला है, या जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो कूद चुका होगा। जुपिटर साहब कैंसर के अंदर उच्च की राशि में जा रहे हैं, ये जब और भी कैंसर डोनाल्ड में ट्रम्प जाते का हैं पीरियड चल रहा था। फिर उसके बाद 77 में आ जाओ, तब भी लड़ाई झगड़ा कराते हैं। 1977 इंडिया के अंदर इमरजेंसी का पीरियड है, और एनर्जी साइकिल थी उसके अंदर। 1989-90 के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग आपको देखने को मिली। 2001, 2002 के रिट्रोगेट होने के कारण यहाँ पे वापस आया, और टेक बबल का बस्ट हुआ, और 9/11 जैसी आतंकवादी घटना इस पीरियड के अंदर हुई। 2013-14 इसके अंदर ये अब से ठीक पहले आया था, यूरोपियन क्राइसिस इसमें आपको देखने को मिला, और अब 25-26 के अंदर ये साइकिल वापस रिपीट हो रही है। और भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की अफगानिस्तान से वॉर चल रही है, तो ये पूरा एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है प्लैनेट्स के हिसाब से। कैंसर का क्या इन्फ्लुएंस होता है? कैंसर के तो जुपिटर का कैंसर में आना, मंगल का अपनी राशि में जाना, यूरेनस यूएस का एंटर जेमिनी इनटू में जाना, वर्ल्ड वॉर 2 इन 1941 to जब भी आया तब लड़ाइयाँ 1949। हुई हैं। And you people will find 1775 से 1782 के अंदर अमेरिका की रिवोल्यूशनरी वॉर हुई है, उसके बाद 58 से 66 अमेरिकन सिविल वॉर हुई है, और अब जब आया है तभी अमेरिका में भी खूब सारे सिविल वॉर चल रही है। हर हर शहर के अंदर लाखों लोग सड़क के ऊपर उतरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। और 41 से 49 के अंदर अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हिस्सा लिया, और ये 25 से 32 तक रहेगा इस पीरियड के अंदर। जो जुपिटर है वो भी अतिचारी स्पीड पे है, तो आप इसको गैस कर सकते हो कि दोनों प्लैनेट मिलके क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो ये जो एस्ट्रो टेक्निकल फ्रंट पे टॉक। होम पेज है, और इसको मैंने खोलने का मकसद केवल इसलिए है कि मेरा ये वीडियो जिसमें बॉर्न इन एक्लिप्स डोनाल्ड ट्रंप एंड सितंबर डबल डबल एक्लिप्स का, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो। इस जो डबल एक्लिप्स वाला जो वीडियो था जिसके अंदर 7 सितंबर को लूनर एक्लिप्स था और 21 सितंबर को सोलर एक्लिप्स था, तो मैंने डबल एक्लिप्स के बाद में आपको वार्न किया था कि ये खत्म होगा तो इसके बाद में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। इस तरह के डबल एक्लिप्स जब भी आते हैं तो इस तरह की संभावनाएं होती है। उसके बाद भी अपने आपको पता था कि त्योहार का सीजन है दिवाली, तो दिवाली तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और उसके बाद में लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है। 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, और उसके अंदर मैंने क्लियर कट बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन पे डेंट पड़ेगा इस लूनर एक्लिप्स के कारण, तो ये जनता के देखो, अंदर उनकी। डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन पर डेंट पड़ने वाला है। वो वहां से बैठ के मोदी साहब को कह रहा है कि तुम लड़ाई मत करो, और हम उसका कुछ कहना मानने को तैयार नहीं है मोदी साहब। और भारत पाकिस्तान फुल वॉर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जैसा कि नोटम और वो देखने में आपको पता लग रहा होगा। पाकिस्तान ने एयर स्पेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। डिफेंस स्टॉक्स मेरी इस बार दिवाली की टॉपिक्स के अंदर थी, और उसके चलते अब ये लड़ाई झगड़ा होगा तो उनके अंदर वो नई ऊंचाइयां छूने की पूरी संभावना है। तो चार्ट्स की दुनिया और इंटरेस्टिंग है। अपन चलते हैं वापस अपने उस पे, कि ये जो मैंने आपके सारे वीडियो आपको सुना दिए हैं, इनको आप अपने इस चैनल के ऊपर वापस से एक बार सुन के आप लोग इसको एनालाइज करें, पूरा डिटेल के अंदर सुने, आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक होंगे। मंगल का कंबस्शन 6 महीने रहेगा, कॉशन रिक्वायर्ड है। मार्स का ट्रांजिट स्कॉर्पियो के अंदर है 1.5 महीने के लिए, उसके बाद अगला 1.5 महीना सेजिटेरियस में रहेगा। सेजिटेरियस भी लड़ाई का साइन है, क्योंकि जो सेजिटेरियस का जो चिन्ह होता है उसमें ही उसके हाथ में धनुष होता है, तो सेजिटेरियस। और उसके अलावा जो हमारा जुपिटर महाराज है वो रिट्रोग्रेड होंगे 11 नवंबर को, और 5 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में चले जाएंगे। 5 जेम में जाने के बाद में ये मई के एंड तक आते आते एक बार वापस कर्क राशि में आएंगे। तो मेरे को लगता है कि मंगल का रिट्रो, ये जो कंबस्शन है वो खत्म होना, और
जुपिटर का वापस आना, उस पीरियड के बाद में अगली दिवाली तक, मई के बाद से अगली दिवाली तक बाजार में बहुत बढ़िया एक्सपोनेंशियल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड चार्ट ये कहते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी बायस नेगेटिव है, जो कि हमने अपने पिछले कई रिपीटेड वीडियोस के अंदर आपको बताई है। आपके लिए आने वाला सप्ताह बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहे, और भारत के समस्त फौजियों की जान की सुरक्षा के लिए माँ भगवती से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे माँ भगवती, हे माँ चामुंडे, सबकी रक्षा करना। जय हिंद।